हे गाइस एम सब, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो शेयर करी है प्रभात ने। तो थैंक यू सो मच प्रभात फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो दिए गए हुए जीमेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस प्रभात जिसकी जॉब जो लगी है वो लगी है बेंगलोर में। अब लगी क्या, मतलब पिछले 1-2 साल से वो उसी कंपनी में है। तो जो कंपनी है वो क्या करती है, जो अपना काम है वो आउटसोर्स करवाती है दूसरी कंपनी से। तो काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हैं कि ये क्लाइंट है बाकी कंपनीज़ की। तो प्रभात जो है वो एज अ क्लाइंट जो जितनी भी कंपनीज इनका काम करती है उनके पास जाता है और रिव्यू करता है उनका काम, देखता है कैसा कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और यही सब चीज़ें वो मतलब अच्छे से देख देख के अपनी कंपनी में फिर इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। और इसी वजह से प्रभात को बहुत बार होता है कि आउट ऑफ बेंगलोर रहना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज कोई नोएडा में है, कोई गुड़गांव में है, कोई अलग जगह, कोई अलग जगह। और ऐसे ही एक किस्सा है नोएडा का, जब प्रभात को इसी काम की वजह से नोएडा आना पड़ा था। और तब प्रभात के साथ कुछ ऐसा होता है जो वो ज़िंदगी भर भुला नहीं सकता। तो नोएडा में एक कंपनी होती है जिसने प्रभात का ये मतलब प्रभात की कंपनी का ये पूरा काम लिया होता है और उनको डेडलाइंस कुछ होती है तो वो कंप्लीट करनी पड़ती है। तो प्रभात बेंगलोर से सीधा दिल्ली आता है, दिल्ली में लैंड करता है, उसके बाद सीधा वहीं से ही कंपनी में आ जाता है। कोई मतलब ऐसे कोई होटल वोटल नहीं करता, कंपनी में आ गया, काम करने बैठ गया, क्योंकि कुछ प्रायोरिटी में होती है ये सारी चीज़ें। तो वो कर रहा है। और फिर वहीं पे नोएडा में जो उसके बाकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं लोग, उनसे पूछता है कि यार कोई होटल वोटल है क्या यहाँ आस-पास। सब बोलते हैं हाँ, मतलब ये बता देते हैं एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे होटल्स होते हैं। तो बोलते हैं आप वहाँ जाके एक बार पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फ्लैट्स होते हैं, ऐसे होटल में कोई रहता नहीं है। क्योंकि नोएडा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बहुत टूरिज़्म हो या कुछ हो कि मनाली जैसे आपको होटल मिल जाएंगे। बड़े बड़े कुछ होटल होते हैं, बट प्रभात को ऐसे नॉर्मल सा चाहिए था जिसमें वो बस 1-2 दिन बिताए और वापस उसको जाना ही था। तो वो बोलता है ऐसे सस्ते में कोई मिल जाएगा तो सही है। तो लोग ऐसी जगह बता देते हैं, तो वो बोलता है ठीक है चल देखते हैं। तो फिर प्रभात कंपनी में ही ऐसे ओयो के थ्रू एक होटल उसे दिखता है तो उसे बुक कर देता है। कुछ खास बड़ा नहीं होता, नॉर्मल सा ही होता है, बट प्राइस कम होता है तो प्रभात उसे बुक कर देता है। अब कंपनी का पूरा काम ख़त्म हो जाता है, थोड़ी सी इन्हें रात भी हो जाती है, रात के करीबन 8-9 बज गए होंगे। अब ये कंपनी से होटल में जाता है तो आधे घंटे का कुछ रास्ता होता है, होटल पहुंचता है तो 9:30 बज चुके हैं। वो होटल में जाता है और देखता है कि मतलब अजीब सा होटल होता है, आसपास का रोड बड़ा खाली सा। होटल में भी अब नॉर्मली तुम होटल में जाओगे तो बड़ी रहती है ना, हर जगह लाइट्स होती है, लोगों का रहना मतलब दिख रहा होता है कि हाँ भाई लोग रह रहे हैं। इस होटल में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रह ही नहीं रहा भाई, दूर दूर तक कोई नहीं रह रहा। ठीक है, प्रभात को याद आती है कि जिनसे प्रभात ने पूछा था उसने वो ये बोला था कि मतलब यहाँ टूरिज़्म ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे कुछ बहुत बड़े होटल नहीं मिलेंगे, नॉर्मल से ही होते हैं जहाँ पे वही आप जैसे कोई मतलब 1-2 दिन के लिए आते तो ले लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, प्रभात जाता है उसी जो बुक किया होता है उधर जाता है। तो रिसेप्शन में एक आदमी बैठा होता है, प्रभात उसे देख रहा है और दोनों डिसबिलीफ में। वो पता नहीं क्यों उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि भाई ये कौन आ गया जो होटल में आ गया, मतलब उसका होटल में कोई आता ही नहीं था। वो होटल एकदम ऐसे पड़ा हुआ था बंजारा सा कि वहाँ कोई आ ही नहीं रहा। तो वो ऐसे डिसबिलीफ में था कि आज कैसे कोई आ गया कस्टमर। और यहाँ प्रभात इस बात से डिसबिलीफ में था कि कैसा होटल है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है, अजीब सा होटल। दोनों खड़े हैं तो फाइनली प्रभात बोलता है कि यहाँ पे मतलब बुकिंग करी थी। फिर वो ऐसे बोल देता है कि आप ऑफलाइन कर लो तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, ऑनलाइन तो भैया टैक्स वैक्स कट के बाकी हर जगह भी चीज़ें काटनी पड़ती है, हम आपको सस्ते में दे देंगे। प्रभात बोलता है ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है, ऑफलाइन कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके ये रूम मतलब आधार कार्ड लेता है, साइन वाइन लेता है, वो सब पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद फाइनली इसको रूम की चाबी दे दी जाती है। प्रभात को जो रूम मिला होता है वो होता है रूम नंबर 30, जो कि होता है फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, प्रभात अब अपने रूम में चला गया। रूम बड़ा नॉर्मल सा होता है, टीवी होता है बट केबल नहीं आ रहा, वाईफाई इतना कुछ खास है नहीं, बेड है जो कि ठीक है, बट बेडशीट है जो कि ऐसा लग रहा है कि शायद धुली नहीं है। मतलब ओके टाइम की 2 दिन निकल जाए और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा रूम होता है। और काफ़ी सस्ते में पड़ जाते हैं तो प्रभात ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं करता। वो अपना बैग रखता है, सब कुछ रखता है, और खा के तो बाहर से ही आ गया, क्योंकि 9:30 कुछ बजे आया था तो बाहर से खा के आ गया था। अब बस उसे सोना है, तो बस वो अब लेट गया अपना ड्रेस वेस चेंज करके, और अब वो सोने ही लग रहा है कि देखते देखते। अब वो थक गया था क्योंकि उसने सुबह तो सोया नहीं था, बेंगलोर से आके सीधा ऑफिस चला गया था, तो उसे जल्दी नींद भी आ जाती है। नींद आ गई है और करीबन 1-1.5 घंटा ही बीता होगा, अभी उसे नींद आई होगी। वो ऐसे करवट पलटता है, दूसरी साइड देखता है, उसके ऐसे आँख खुलती है हल्की से। जैसे उसकी आँख खुलती है उसकी तो मतलब दिल की धड़कनें चलना ही बंद हो गई, ऐसा मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया था। प्रभात ने क्या देखा था कि जब उसकी आँख खुली ना तो थोड़ी सी दूर एक चेयर रखी हुई है
और ऐसा लग रहा है कि उधर कोई बैठा हुआ है। प्रभात की तो दिल की धड़कन नहीं था, मेरा दिल बाहर आ गया था, इतना एकदम हो गया था शॉक। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि अरे कोई बैठा नहीं है भाई, मैंने वो अपना जो बैग होता है वो रखा हुआ था, और जो अपनी शर्ट थी वो उसके ऊपर रख दी थी। तो मतलब ये चेयर है, इसके ऊपर ऐसे बैग रखा हुआ है और यहाँ पे शर्ट ऐसे रख दी है। तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई फिगर है। तो प्रभात बोलता भाई साहब जान ही निकल गई थी अभी तो। और फिर वो करवट बदल देता है अपनी दीवार की साइड और फिर सोने लग जाता है। और एकदम से प्रभात को कुछ रियलाइज़ होता है। प्रभात एकदम से उठ जाता है और उसकी आंखें ऐसे फटी हुई है। एक मिनट, मैंने बैग रखा था बट इस रूम में तकिया नहीं था, और तकिया नहीं था इसलिए मैं वो बैग को मतलब एज अ तकिया यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से बैग ले लिया था और मैं उसे एज अ तकिया यूज़ कर रहा हूँ। और प्रभात को ऐसा फील भी हो रहा है, वो देख रहा है कि हाँ बैग तो मेरे सर के नीचे है। तो मतलब कि जो चेयर में मुझे वो जो दिखा था वो मेरा बैग नहीं था, वो कुछ और था। और ये सोच के अब प्रभात डर रहा है। प्रभात हल्का सा फिर मुड़ के उस साइड देखता है और देखता है कि वहाँ पे अभी भी कोई बैठा हुआ है। उस चेयर पे कोई तो बैठा हुआ है, कोई तो है लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा। अब प्रभात और ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि क्या कुछ और तो नहीं रखा हो, यही शर्ट की वजह से ऐसा लग रहा हो। बट शर्ट के कोई धागे तो थे नहीं, ऐसे कोई बहुत सारे धागे निकले हुए। क्योंकि जो उसे दिख रहा था वो ऐसे दिख रहा था कि जो टॉप ऐसे है, जो भी वो फिगर है उसके ऐसे बहुत सारे धागे हैं। मतलब अगर शर्ट है वो तो ऐसे बहुत सारे धागे निकले हैं, और वो शर्ट में ऐसे कोई धागे वागे कुछ थे ही नहीं, वो तो नॉर्मल थी। इसका मतलब कि ये जो धागे नहीं है, ये किसी के बाल हैं जो कि ऐसे उड़ रहे हैं, और ये कोई शर्ट नहीं है, ये कोई औरत बैठी हुई है। प्रभात एक अनजान शहर में, एक ऐसे रूम में जहाँ पे लाइट तक नहीं है, बाहर देखे तो सिर्फ जंगल, वहाँ पे उसके जस्ट सामने कुर्सी में कोई औरत बैठी हुई है। प्रभात को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे प्रोसेस करे इस चीज़ को। प्रभात आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है कि लाइट ऑन करूँ। नहीं, लाइट नहीं ऑन करनी। और वो बस आंखें बंद करके बैठा हुआ है। और अब आंखें बंद करके बैठा है तो ना उसे साउंड आ रहा है जैसे कि वो जो औरत है वैसे कुर्सी लेके ऐसे हिल रही है आगे पीछे। प्रभात ने अपनी आंखें बहुत तेज़ी से ऐसे बंद कर दी, मतलब कि उसे कुछ दिखाई ना दे, कुछ नहीं। बट इस टाइम क्या हो रहा है, प्रभात ने जितनी आंखें बंद करी है उतना ही ज़्यादा उसका दिमाग चल रहा है कि भाई कुर्सी में कौन होगा। उसको ऐसा मतलब लग रहा है कि अब जो कुर्सी में होगा धीरे धीरे प्रभात के पास आ रहा होगा, एकदम से प्रभात के सामने खड़ा होगा। उसकी आंखें बंद है तो ना माइंड में ये सब चल रहा है, उसके इग्नोर तो नहीं कर सकता वो, ऐसा तो है नहीं कि मुंह फिरा दे कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। उसके माइंड में ये सब चल रहा है तो उसे ऐसी चीज़ें दिख रही है। तुम खुद से अज्यूम करने लग जाते हो, तुम जब डरे हुए होते हो, ओवर थिंक करते हो तो होता नहीं, तुम खुद से अज्यूम कर रहे हो कि वो अब एकदम तुम्हारे पास आ गई है, वो जस्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, और तुम बस आंखें खोलोगे और उसका सीधा चेहरा दिखेगा तुम्हें। और यही सब प्रभात को भी फील हो रहा था। प्रभात ने लिटरली उसकी चीज़ें इमेजिन करने लग गई थी कि कैसे उसकी आंखें होगी, कैसे उसके अजीब सा ऐसे छिला हुआ मुंह होगा, एकदम अजीब सी उसकी बॉडी होगी, और ऐसे जैसे मोम नहीं होता, मोम जब पिघलता है, मोमबत्ती पिघलती है तो जैसे मोम नीचे की तरह निकलता है मोमबत्ती से, ऐसा उसने इमेजिन कर लिया था कि फेस से उसकी स्किन ऐसे निकल रही होगी अजीब सी। और वो बस यही सोचा जा रहा है कि एकदम से प्रभात आँख खोलता है, बोलता है नहीं भाई, मैंने अगर लाइट ऑन नहीं करी तो मैं तो पागल हो जाऊँगा ये सब देखते। और कैसे तो करके वो झट से जाता है और लाइट ऑन करता है और देख लेता है उस साइड, हिम्मत करके और देख लेता है चेयर की साइड। चेयर में तो कोई भी नहीं है, चेयर खाली पड़ी हुई है। प्रभात बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, पूरा ठंडी का टाइम है इस टाइम, और वो पूरा पसीना पसीना हुआ पड़ा है लिटरली। उसका पूरी बॉडी इतनी गर्म हो चुकी थी, पूरा पसीना, और अजीब सी मतलब रिएक्ट कर रही थी उसकी बॉडी भी। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कांप भी रही है उसकी बॉडी डर के मारे, बट उसे हिम्मत भी दिखानी है इस टाइम पर कि नहीं कुछ नहीं है करके। तो वो बड़ा अजीब सा था उस टाइम पर। ठीक है, प्रभात बोलते हैं लाइट तो मैं ऑन ही रखूँगा, और मैं क्या करूँ, अब सो तो हो सकता है नहीं भाई, ऐसी सिचुएशन में कैसे कोई सो सकता है। बाहर वो जा नहीं सकता, बाहर तो पूरा जंगल ही इलाका है, तुम्हें पता ही नहीं है कि बाहर क्या ही होगा तुम्हारे साथ, नहीं जा सकते तुम। और ये होटल भी ऐसा है कि तुम बाहर जाके होटल में कहीं और चले जाओ, नॉक करके किसी और को जगा दो, कोई है ही नहीं, खाली होटल, खाली जगह, खाली रोड। प्रभात बोलता है आज गंदा फंसा भाई, आज बहुत गंदा फंसा, एक बार बच जाऊँ मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ। प्रभात जो भी भगवान जी को मानता था सबके नाम ले लेते, हे हनुमान जी, हे शिव जी, हे कृष्णा जी, सबके नाम लिए जा रहा है कि भाई कोई तो आज मेरी मदद कर दो।
और फिर एकदम से प्रभात यही भगवान जी कर रहा है कि तभी उसे एकदम से आवाज़ आती है जैसे कि कोई तो बगल वाले रूम से इसके रूम में ऐसे हथौड़े से मार रहा हो, थम। प्रभात को अच्छे से याद है कि बगल वाले रूम में कोई भी नहीं है, तो ये कौन है जो बगल वाले रूम से थम 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 ऐसे कर रहा है। उसे बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि अगर आप भी अपने घर पे हो तो बगल वाले घर में कभी कुछ होता है, वो होता है तो आवाज़ आती है। अब ये आवाज़ जो है ना, ये बड़े अजीब तरीके से साइड से भी आ रही थी और सेम ही टाइप की आवाज़ ऊपर से भी आ रही है, जैसे कि प्रभात के ऊपर वाले रूम में कोई नीचे मार रहा हो, थम। अब ये आवाज़ एक मिनट के लिए बंद हो जाती है। प्रभात बहुत ज़्यादा डर चुका है, प्रभात को समझ नहीं आ रहा क्या करे, बस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ पड़ा इस टाइम पे। प्रभात कुछ नहीं कह रहा, ये आवाज़ें नहीं आ रही, और फिर एकदम से ये आवाज़ें आने लग जाती है प्रभात का जो मेन डोर होता है, जो कि उसका 30 नंबर जो रूम होता है उसकी एंट्री वाला जो डोर होता है उधर से। प्रभात डर चुका है कि अभी तक जो बगल से ऊपर से आवाज़ आ रही थी अब वो उसके रूम के बाहर से आ रही है। इसका मतलब कि कोई तो उसके रूम के बाहर है, और ये वही औरत है जो कि अभी कुर्सी में बैठी हुई थी। प्रभात को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहाँ से फील करे, अपने रूम में बाहर चले जाए, वहाँ पर कहीं वो सेफ है ही नहीं। वो बस भगवान को पूछ रहा है कि हे भगवान प्लीज़ आज मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ भगवान प्लीज़। बट वो आवाज़ें बंद ही नहीं हो रही, वो बल्कि और बढ़ी जा रही है। और फिर एक टाइम आता है फिर से वो आवाज़ बंद हो जाती है। प्रभात फिर चुप, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर जो होता है, प्रभात पागल हो जाता है। ये आवाज़ फिर से प्रभात को आती है, बट ये जो आवाज़ होती है कि ना तो बगल से, ना तो ऊपर से, और ना ही उसके रूम के बाहर से आ रही होती है। ये आवाज़ आ रही होती है प्रभात का जो बेड होता है उसके नीचे से। कोई तो प्रभात के बेड के नीचे है और ऊपर की साइड मार रहा है, और ये प्रभात को आवाज़ आ रही है। प्रभात खड़ा होता है, वो बोलता है भाड़ में जाए सब कुछ, मैं भागूंगा, मैं सीधा भागूंगा, मैं बाहर भाग जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। प्रभात निकलता है बाहर की साइड, भागता है, वो सीधा भागता है उस रूम से बाहर, रिसेप्शन पे जाता है। रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे होता ही नहीं है, खाली पड़ा है भाई, रिसेप्शनिस्ट कोई नहीं है वहाँ पे। वो चिल्ला रहा है कि कोई है, कोई है, कोई है। तब उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है, यही धम धम, जैसे कि कोई नॉक कर रहा है और चिल्ला रहा है ज़ोर से। नॉकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, ठक 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 ठक, और कोई चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। प्रभात होटल से बाहर भाग जाता है। अब ये रोड कैसा है, रोड पूरा आगे तक सुनसान और आगे पीछे पूरे पेड़ ही पेड़। प्रभात भागे भी तो कहाँ भागे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस होटल के बाहर जाके खड़ा हो गया, थोड़ा सा मतलब पेड़ों के पास। और अब प्रभात को ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एकदम पेड़ के पीछे से आएगा और उसे पकड़ लेगा, क्योंकि इस टाइम पे ना तुम्हारा दिमाग अलग ही सिनेरियोज बना रहा होता है। कभी होता है ना कि फाइट और फ्लाइट वाला मोड जब होता है, तो मान लो कि कोई आदमी भी खड़ा और तुम्हें उससे सेफ फील नहीं हो रहा, तो तुम ऐसा दिमाग ऐसा खुद ही सोच लेता है कि अभी आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें मारेगा, तुमसे लड़ाई कर देगा, तुमसे कुछ चुरा के भाग जाएगा, होता है ना। वैसे प्रभात के साथ भी हो रहा था। वो ऐसे पेड़ के ऐसे खड़ा हुआ है, पेड़ उसके ऊपर ऊपर है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेड़ के ऊपर में कोई बैठा हुआ है, कि अभी मैं पेड़ के ऊपर देखूंगा और मुझे वो औरत दिख जाएगी, या फिर अभी जस्ट मैं ऐसे मुड़ूंगा और वो औरत मुझे दिख जाएगी। प्रभात को समझ नहीं आ रहा हो क्या करे, वो देख भी नहीं पा रहा है यहाँ वहाँ, क्योंकि उसे बस ऐसा लग रहा है कि मैं मुंह घुमाऊंगा और वो मेरे सामने एकदम ऐसे खड़ी हो जाएगी, जैसे मूवीज़ में खड़ी नहीं होती, एकदम से आके ऐसे खड़ी हो गई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो वो पेड़ के ऊपर थी, ना वो आगे पीछे कहीं थी, क्योंकि वो औरत रूम नंबर 13 में थी। प्रभात ऐसे बाहर खड़ा होकर जब अपने रूम की साइड देखता है तो उसे दिखती है एक औरत, एक लड़की जिसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है, जिसके बाल पूरी तरीके से खुले हैं। उसकी एज करीबन 30-35 साल के बीच में, और उसका मुंह पूरा सफ़ेद कलर का है, अजीब सा। उसके होंठ एकदम अजीब से, मतलब एकदम नीले कलर के लग रहे हैं, और वो ऐसे देख रही है, मतलब खिड़की के ऐसे हाथ उसने ऐसे रखे हुए और वो प्रभात को देख रही है। इन दोनों का लिटरली आई कांटेक्ट हुआ है, और वो लड़की इसे देखकर ऐसे, पहले वो एकदम गुस्से में है प्रभात को देख रही, और वो धीरे से ऐसे उसने क्रीपी स्माइल दी है, बहुत क्रीपी सी अजीब सी स्माइल दे रही है प्रभात को देखकर। और प्रभात ये देखते ही भाग जाता है, वो सीधा भागना चालू करता है कि भाई जहाँ रोड है कुछ है, वो नहीं रुकता, भाग रहा है, और फिर एक
एक जगह मतलब 24/7 टाइप होता है, तो वो खुला ही होता है, वो वहाँ चला जाता है 24/7 के अंदर चला जाता है। 24/7 नहीं होता एग्जैक्टली, बट उस जैसा ही होता है वो, तो उधर चला जाता है। और वहाँ पे तो लोग होते ही हैं, मतलब ख़रीदने वाले तो नहीं होते इस टाइम पर, बट जो शॉपकीपर्स ये सब होते हैं वो होते हैं वहाँ पे। वो पूछते सर क्या हो गया, मतलब प्रभात की हालत ही ऐसी है, पूरा पसीना पसीना, अजीब सा, बिल्कुल ही सेंसेस में ही नहीं है वो अपने, वो ऐसा बैठ गया मतलब आके, और सांस ले रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो पूछते हैं उससे कि क्या हो गया सर, आप ऐसा मतलब भागते हुए आए, सब ठीक? तो प्रभात बताता है कि मतलब यहाँ से अगर बहुत आगे जाओगे, वहाँ रेड लाइट पड़ती है, उससे अगर राइट टर्न लोगे तो वहाँ पे एक होटल पड़ता है इस नाम का, मैं वहाँ पे था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर ये सब एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं सर एक्चुअली आपको वो होटल नहीं लेना चाहिए था, जो आपके साथ हुआ था वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो आप लकी हो कि आप अपने अभी सेंसेस में हो और आप यहाँ पे पहुँच गए आराम से। तो प्रभात बोलता है कि क्यों, मतलब क्या 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 स्टोरी क्या है, और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप लकी हो, जबकि इतना सब हो गया मेरे साथ, मुझे लिटरली ट्रॉमा मिल चुका है। तो वो जो लोग होते हैं वो बताते हैं, 2 लड़के होते हैं वो बताते हैं कि सर वो एक्चुअली हॉन्टेड माना जाता है उसको, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बताया जाता है कि ये जो कपल था वो 2-3 दिन के लिए ऐसे ही आया था बाहर से, और जो लड़का था वो इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर भाग गया था, और जो लड़की थी उसने वहीं पे जहर खा के अपनी दी थी। और बताया जाता है कि तब से लेकर आज तक ये जो रूम है उस होटल का, उधर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लोगों को अभी भी वो लड़की ऐसे दिखाई देती है जैसे आपको दिखाई दी थी उसी खिड़की से, और वो बस डरा रही है सबको। वो इनफैक्ट आपसे पहले एक आदमी आया था, वो इस कदर पागल हो गया कि मतलब लोग आए थे उसे सब लेकर गए, और जो आपने रिसेप्शनिस्ट देखा था उसी का ये होटल भी है। मतलब कि वो बस किसी भी टाइप से वो बस कोशिश कर रहा है ये प्रूव करने की, नहीं नहीं मेरा होटल ठीक है। तो जब आप उसके पास गए थे उसने सस्ते में आपको रख दिया था, और अगर आपने एक दिन वहाँ बिता दिया होता तो अगले दिन हर जगह फैल जाती खबर कि देखो मेरे होटल में यहाँ लोग रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो बस ये प्रूव करने के लिए लोगों को एक्सेप्ट करता रहता है, और जानबूझ के वही जो रूम है उधर ही बेचता रहता है, ताकि एटलीस्ट एक अच्छे से सर्वाइव कर जाए और वो अपना नाम फिर से बना सके कि ये होटल हॉन्टेड नहीं है, देखो 30 नंबर में रह चुका है आदमी। बट उसी की ये मनमानी की वजह से 2-3 लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। किसी ने अपना आपा खो दिया है, कोई पागल हो चुका है, और उस हिसाब से आपके साथ सबसे कम हुआ है। आपको तो सिर्फ वो दिखी है, और अभी आप हमारे साथ हो तो मतलब सेफ़ हो। और ये सब सुनने के बाद प्रभात को पता चलता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। मतलब वो एक होटल के लिए आया था सिर्फ, और उसको एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया था। प्रभात को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब इतना गुस्सा कि वो बस जाए उस रिसेप्शनिस्ट को पकड़े, पीट दे, बस उसे पीट दे, उसे ख़त्म कर दे, इतना गुस्सा। बट इतना जिगरा भी नहीं था कि वो उस होटल में वापस जाए। वो बोलता भाई सामान जाए भाड़ में, बैग तो उसके था ही, उसके पास बैग वो लेके भाग गया था अपना। तो मतलब जो मेन सामान था बैग वो वहीं था, वो शर्ट वहाँ छूट गई थी, उसने कहा शर्ट जाए भाड़ में, मैं वहाँ नहीं जा रहा। वो पूरी रात उसने 24/7 में इन 2 के साथ ही बिताई है। उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगा, बस ठीक है। सुबह हुई, ऑफिस गया, ऑफिस में गया, उसने वहीं ऑफिस में अपना मुंह धोया, भाई जो करना था वहाँ किया, और अगले दिन वो वापस बेंगलोर। और उस दिन के बाद से आज तक वो नोएडा ही नहीं आया। मतलब उसको तो ऐसा लगने लगा है कि नोएडा तो पूरा ही हॉन्टेड है, और नोएडा हॉन्टेड नहीं है तो वहाँ के लोग ऐसे जो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तुम्हारे साथ। तो मैं खुद नोएडा में रह रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, बट हाँ मतलब कुछ तो ऐसे टकरा जाते हैं जो क्या ही बात करें। तो यार ये थी प्रभात की स्टोरी, और ये थी नोएडा के उस होटल की स्टोरी, ये थी रूम नंबर 13 की स्टोरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।